देंगे अब एग्जाम्पल्स। आई थिंक ये अमालगमेशंस और क्रॉनिक वाला समझ में आ गया होगा आपको। एग्जाम्पल्स के लिए मैं एक खोल लूँ, बंद हो गई। अब एकेदास सर ने ये जो सिफिलिस और इसका एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल दिया सिफिलिटिक एंड सॉरिक वाला, आ सिफिलिटिक पेशेंट में बिकम सॉरिक एंड वाइस वर्सा। सर ने भी यही सेम एग्जांपल दिया, बट इनमें थोड़ा सा एलोबरेटेड तरीके से दिया है। तो हम इसको समझते हैं क्या है सिफिलिटिक और क्या है सॉरिक वाला एग्जांपल। मान लीजिए डिजीज़ ए क्या है, सिफिलिटिक जो बॉडी में है, जो कि वेनरेबल यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ STD, और डिजीज़ बी क्या है, एक सॉरिक क्या बोलते हैं उसको, सॉरिक टाइप की एक डिजीज़ है, यानी जो मेनली स्किन इरप्शन सॉरिक इरप्शंस है वो है। तो डिजीज़ ए पहले से बॉडी में है, लेकिन डिजीज़ बी फिर क्या है, डिजीज़ बी बॉडी में है। इसके लिए स्ट्रॉन्गर होना ज़रूरी है, और डिजीज़ ए को स्ट्रॉन्गर थोड़ा लेस होना चाहिए, इसके कंपेयर में इसकी स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए। तो बॉडी में आ गई, बॉडी में आने के बाद डिजीज़ बी सिम्टम शो करती रही, और डिजीज़ ए को क्या कर दिया उसने, सस्पेंड थोड़ी देर के लिए सस्पेंड या एबियंस कर दिया, स्टॉप कर दिया। अब फिर धीरे धीरे जैसे इन दोनों की डिजीज़ बी और डिजीज़ ए की स्ट्रेंथ जैसे ही इक्वल होगी तो क्या होगा, ये दोनों ही डिजीज़ ए भी और डिजीज़ बी भी क्या करेंगे, सिम्टम शो करना शुरू कर देंगे। दोनों अलग अलग, डिजीज़ ए जो क्या करते थे, सिफिलिटिक थी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ थी, तो वो खुद अपने एक सिम्टम शो करते शुरू कर देगी, खुद के सिम्टम्स जो शो करती है। और डिजीज़ बी भी खुद के सिम्टम्स शो करना शुरू कर देगी, जैसे सॉरिक इरप्शंस है, ये अल्सर्स वगैरह जो भी मतलब करती थी वो करना शुरू कर देगी। डिजीज़ ए भी अपने सिम्टम्स पर्टिकुलर अलग अलग शो करना शुरू कर देगी, और डिजीज़ बी भी अपने सिम्टम्स शो करना शुरू कर देगी, लेकिन दोनों जो सिम्टम्स शो करेंगी वो साइमल्टेनियसली होंगी। यही बस सर ने लिखा है इसमें, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, स्टॉप करके इसको। इसकी वजह से पेशेंट क्या होता है, मोर डिजीज़ हो जाता है और मोर डिफ़िकल्ट टू क्योर। ओके, इसमें और कुछ भी नया नहीं है, ये दोनों ही एक दूसरे को ज्वाइन कर लेती है, वही लिखा है सर ने भी कोर्स ऑफ टाइम में। फिर सर ने कुछ फुटनोट इसमें लिखा है, फुटनोट सेक्शन 1, फुटनोट सेक्शन 40/1 फॉर 40 नंबर एफोरिज्म के फुटनोट 1 में सर ने ये लिखा है, नो रियल अमालगमेशन ऑफ द टू टेक प्लेस बट इन सच केसेज ऑफ वन एग्जिस्ट ऑर्गेनिज्म। यही चीज़ लिखी है सर ने, मैंने अभी समझा ना कि अमालगमेशन नहीं होगा, डिजीज़ ए प्लस डिजीज़ बी मिलकर कोई नई डिजीज़ नहीं बनाएगी, सिफिलिटिक डिजीज़ और सॉरिक डिजीज़ मिलकर कोई तीसरी चौथी डिजीज़ नहीं बना देगी, नहीं सिफिलिस मतलब अलग ही कोई नई डिजीज़ नहीं बना देगी, बस यही लिखा है सर ने। फिर कुछ रेयर केसेस के बारे में सर बताते हुए कि ये रेयर केसेस आते कैसे, तो हमने पढ़ लिया सिफिलिटिक पेशेंट में बिकम सॉरिक एंड वाइस वर्सा, ये क्या है, क्रॉनिक डिजीज़, कॉम्प्लेक्स डिजीज़ फॉर्म बाय एक्यूट डिजीज़। तो इसके एग्जांपल सर ने दिए, ड्यूरिंग एन एपिडेमिक इन विच स्मॉल पॉक्स एंड मीजल्स वेर प्रीविलेंट एट द सेम टाइम, प्रीविलेंट मैंने आपको बताया जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हो पूरे एरिया में, एट द सेम टाइम अमॉन्ग द 300 केसेस, यानी जो मीजल्स और स्मॉल पॉक्स दोनों का ये ना प्रीविलेंट हुआ था, यानी एपिडेमिक था, दोनों ही एक साथ फैले थे, एक एरिया में एक साथ फैले थे। तो इसमें जो साइंटिस्ट या जो डॉक्टर थे उन्होंने ऑब्जर्व किया 300 ऐसे केसेस में से, आगे पढ़ाऊँगा, 300 ऐसे केसेस में से उनको एक ही ऐसा केस मिला जिसमें मीजल्स और स्मॉल पॉक्स एक साथ उस बंदे को हुआ हो, अगर जो 300 में से एक ही केस था यानी रेयर था। तो यही लिखा है, स्मॉल पॉक्स एंड मीजल्स वर प्रीविलेंट एट द सेम टाइम अमॉन्ग द 300 केसेस, among the 300 cases there was a single one case in which P. Russell met with both this dissimilar disease occurred simultaneously in one and the same body। मतलब जो काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स एंड मीजल्स है, स्मॉल पॉक्स एंड मीजल्स है, वो दोनों ही एक ही साथ अपने सिम्टम शो कर रही है बॉडी में साइमल्टेनियसली। वो 300 केसेस में से एक ही केस मिला। फिर रैनी विटनेस साइमल्टेनियसली अकर्स ऑफ स्मॉल पॉक्स एंड मीजल्स इन 2 गर्ल्स, 2 ही गर्ल्स में दिखे, जेंकर जो भी बोला। सो काउपॉक्स रन इट्स रेगुलर कोर्स अलॉन्ग विद द मीजल्स एंड अलॉन्ग विद परप्यूरा।
कुछ समझाने जैसा है नहीं, वो बस एग्जांपल याद करने इसमें। ये था एग्जांपल्स। ओके, आई होप ये समझ में आए होंगे एग्जांपल्स, मैंने कोशिश की है। अब हम समझते हैं कि थर्ड पार्ट में, इसके थर्ड पार्ट में हम समझेंगे कि कोई डिजीज़ है वो बनती कैसे है, कॉम्प्लेक्स डिजीज़ बनती कैसे है, ऐसा कैसे हो सकता है कॉम्प्लेक्स डिजीज़ बन जाए। हमने उसके मेन कॉन्सेप्ट तो देख लिया ना कि भाई डिजीज़ भी पहले आती है, स्ट्रॉन्गर होती है, फिर धीरे धीरे दोनों डिजीज़ की क्या होता है, डिसिमिलर डिजीज़ की स्ट्रेंथ इक्वल हो जाती है, फिर और दोनों एक साथ कोएग्जिस्ट करने लगते हैं बॉडी में, साइमल्टेनियसली कोएग्जिस्ट करने लगते हैं। बस इतना एक कॉन्सेप्ट है। फिर और आगे पढ़ेंगे उसमें थोड़ा सा डीप में कि असल में बनती कैसे है। और उसमें सर ने यही लिखा है मेजरली जो उस टाइम में एलोपैथिक ट्रीटमेंट थी ना, उससे ज़्यादा क्रोनिक, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिजीज़ बनती थी। फिर उसमें एग्जांपल्स दिए, तो पढ़ते हैं फिर थर्ड पार्ट में इसके।